बिहार के सियासत में मुकेश सहनी को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गया है कि मुकेश सहनी महागठबंधन का साथ छोड़कर और एनडीए के साथ जाने वाले हैं। कई तरह के चर्चाएं इन दिनों बिहार के सियासत में, राजनीति में हो रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जी हैं। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी फिर से घर वापसी कर रहे हैं बीजेपी में? फिलहाल तो मैं स्पष्ट कह दूं कि मुकेश सहनी कहीं नहीं जा रहे हैं। और आज हम लोग जब ये खबर पब्लिक के बीच रिलीज करेंगे तो ये कंफर्म समझिए कि मुकेश सहनी नहीं जा रहे हैं, और इस वक्त तक ये कंफर्म है। देखिए, सियासत में राजनेताओं को लेकर एक चीज कही जाती है, कौन किसके साथ कब है ये कोई नहीं जानता। और राजनीति में कोई किसी का हिमांशु दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। मुकेश सहनी की भले ही राजनीतिक नाराजगी भाजपा के साथ हो, भले ही कभी राजनीतिक नाराजगी आरजेडी के साथ रही हो, नीतीश कुमार के साथ भले ही राजनीतिक दूरियां रही हो, लेकिन वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए तो मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं, तेजस्वी यादव के साथ हैं, और यह कंफर्म है कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ ही रहेंगे। लेकिन हिमांशु 2020 के चुनाव में ये वो मुकेश सहनी हैं जो तेजस्वी यादव के साथ ही थे, उनके मित्र ही थे, और तब भी जय बीरू वाले ही रिश्ते थे। जय बीरू की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि एकदम दो भाई, छोटे भाई बड़े भाई, मुकेश सहनी भी तेजस्वी को अनुज कहते और तेजस्वी भी बड़े भाई कहते मुकेश सहनी को। खैर, ये तो जातीय समीकरण का खेल है कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह बनकर बिहार में लैंड किया और एक बड़ी राजनीतिक तौर पर कहें तो छवि मुकेश सहनी ने बना ली। हालांकि बिहार में मल्लाह जाति के लोग मुकेश सहनी को अपना नेता मानते हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हिमांशु, सबसे जो बड़ी बात है, मैं मुकेश सहनी के बारे में आपको कुछ राजनीतिक घटनाक्रम का भी जिक्र करके समझाना चाहता हूं। देखिए, 2014 के चुनाव में मुकेश सहनी बीजेपी के लिए काम करते थे। मुकेश सहनी ने उसके बाद पार्टी बनाई, बहुत बाद पार्टी बनाई, और 2020 का पहला चुनाव मुकेश सहनी ने लड़ा। उससे पहले 2019 में चुनाव लड़े थे सहनी, 0 पर बोल्ड हो गए थे, और 2024 में भी हिमांशु 0 पर बोल्ड हो गए। 2020 में मुकेश सहनी ने पार्टी बनाई थी विकासशील इंसान पार्टी, और पार्टी का सिंबल था नाव छाप। जाहिर सी बात है कि वो सहनी जाति से हैं, नाव चुनाव चिन्ह मिल गया, काफी गदगद करने वाली बात है। लेकिन राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, और तेजस्वी यादव अपने संबोधन के आखिरी दौर में थे, और वो ये कह रहे थे कि मैं अपने कोटे से, यानी आरजेडी अपने कोटे से मुकेश सहनी को सीटें देगी। देखिए, ये तमाम बयान अभी भी सामने है मीडिया में। तुरंत मुकेश सहनी उठते हैं, माइक उठाते हैं, और वो ये बात कहते हैं कि मुकेश सहनी के पीठ में खंजर भोंका गया है। किसके ऊपर ब्लेम किया मुकेश सहनी ने हिमांशु? तेजस्वी यादव पर। और देखिए, मुकेश सहनी वहां से उठकर चले जाते हैं, भाजपा के साथ जल्द ही सेटिंग वेटिंग हो जाती है, सहनी की पार्टी चुनाव भी लड़ लेती है। खैर, 4 सीटें जीतने वाले सहनी की महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, मंत्री भी बन गए, और भाजपा ने बाद में उन्हें गच्चा भी दे दिया। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर हिमांशु आरोप लगाए थे पीठ में खंजर भोंकने का। लेकिन जब मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी टूटी, 3 विधायक थे इसके, और 3 विधायक जब चले गए तीनों भाजपा के साथ, तब मुकेश सहनी ने कहा कि अरे, इन लोगों ने तो मेरे पेट में खंजर भोंका है। पेट की मैं बात कर रहा हूं, पेट में खंजर भोंकने की बात मुकेश सहनी ने की। और पेट का मतलब आप जानते हैं ना, कहावत तो है ना कि किसी के पेट पर लात मत मारिए। मुकेश सहनी के पेट पर भाजपा वालों ने लात मार दिया। मुकेश सहनी रूठे टूटे, और आखिरी दौर में 2024 के चुनाव में वो तेजस्वी यादव के साथ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2025 के चुनाव तक मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हैं। हाँ, सीटों का जब बंटवारा होगा हिमांशु, हो सकता है तब फिर पीठ में खंजर, पेट में खंजर भोंकने की बात आ सकती है।
मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और मुकेश साहनी कहीं नहीं जा रहे हैं हिमांशु। क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी का बात अभी तक तेजस्वी यादव से नहीं हुआ होगा सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, सीट शेयरिंग की बात जहां तक है तो ये एक चीज आपको समझना जरूरी है कि फिलहाल महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में बिहार में आरजेडी है, सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, और लेफ्ट के बाद जो है वो वीआईपी है। तो यहां पर विकासशील इंसान पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी हिमांशु, कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट होगी, ये उस वक्त मालूम चलेगा, क्योंकि आरजेडी पिछली बार के तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इस बार जो है वो कांग्रेस की भी कुछ सीटें कम होगी, क्योंकि जो जीत का आंकड़ा रहा कांग्रेस का बहुत खराब रहा प्रदर्शन 2020 के चुनाव में। तो तेजस्वी यादव इस बार आरजेडी के हिस्से में सीटें बढ़ाएंगे। तो जब सीटें आरजेडी के हिस्से की बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि नीचे कटौती होगी, चाहे वो कटौती वीआईपी में हो या फिर लेफ्ट में हो या फिर कांग्रेस में हो। लेफ्ट में कटौती का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट ने बहुत बेहतरीन सीटें दी चुनाव में निकालकर, काफ़ी बेहतर जीत हासिल किया लेफ्ट ने अगर महागठबंधन में देखी जाए तो लेफ्ट की सीटें नहीं कटेगी। सीटें जो है वो बिहार में कांग्रेस की कटेगी और कितनी सीटें कटेगी तो आरजेडी की बढ़ेगी और उसमें से मुकेश सहनी की पार्टी को मिलेगा, ये उस वक्त तय होगा हिमांशु। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का हत्या हुआ और तमाम उसमें एनडीए के बड़े नेता गए, बीजेपी के, और हाल फिलहाल में देखा गया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री मुकेश सहनी से मुलाकात करने पहुंचे। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार भी गोटी बिछा रहे हैं मुकेश सहनी? देखिए, निश्चित तौर पर मुकेश सहनी पर गोटी हर कोई बिछा रहा है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर वो अगर देखी जाए तो बीजेपी हो, जेडीयू हो, हर कोई चाहता है कि सहनी रहे, क्योंकि बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई, निषादों की एक बहुत बड़ी आबादी है बिहार में, और उसके वर्तमान समय में नेता अगर कोई है बिहार में तो मुकेश सहनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सन ऑफ मल्लाह ने बिहार में यात्रा निकाला और यात्रा निकालकर बिहार के मल्लाह जाति के लोगों को भी सचेत किया, इन लोगों से बचकर रहना। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, इशारा देते थे भाजपा वालों से। यूपी तक पहुंच गए, झारखंड पहुंच गए, लेकिन हिमांशु सम्राट चौधरी भी तो गए, सम्राट चौधरी के साथ साथ तमाम एनडीए के बड़े नेता गए, मुकेश सहनी से मिलने नीतीश कुमार नहीं गए। कल की एक तस्वीर सामने आई है जब अशोक चौधरी, आपने जिसकी जिक्र किया, नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री हैं वो, और वो मुलाकात करने के लिए गए थे मुकेश सहनी से। तो देखिए, राजनीतिक मुलाकात नहीं है अशोक चौधरी की, जो मुलाकात है वो मुकेश सहनी से पारिवारिक मुलाकात है, क्योंकि उनके पिता की निधन हुई थी और जेडीयू के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो तो गए थे, अशोक चौधरी भी गए और एक साथ एक सरकार में मंत्री रहे हैं दोनों, मित्रता की रिश्ता रही है। नीतीश कुमार हालांकि गोटी जरूर सेट कर रहे हैं और जेडीयू ने कहा है, मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं, आएंगे तो स्वागत है, बिना शर्त आइए स्वागत है, और मुकेश सहनी बिना शर्त जाएंगे नहीं। जी मंसूर, आपको क्या लग रहा है कि एनडीए में ही मुकेश सहनी रहेंगे? नहीं, एनडीए में तो रहेंगे ही नहीं। मैं कंफर्म कर रहा हूं हिमांशु कि मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे। मुकेश सहनी ने कई इंटरव्यू दिए, लोगों ने सवाल ही पूछा, लेकिन आज मैं कंफर्म करके कह रहा हूं, राजनीतिक चाहे दृश्य जैसी भी हो, लेकिन उस दृश्य में तेजस्वी यादव के साथ कोई व्यक्ति खड़ा नजर आएगा तो व्यक्ति मुकेश सहनी होगा। बिहार में कांग्रेस तो है ही, लेफ्ट तो है ही, अगर अन्य दलों में देखा जाए तो तेजस्वी यादव का साथ मुकेश सहनी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव को उगता हुआ सूरज देख रहे हैं, डूबता हुआ नहीं। तो उम्मीदें है हिमांशु, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ये कंफर्म है। तो आप प्रकाश को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि मुकेश सहनी कहीं नहीं जा रहे हैं, महागठबंधन का हिस्सा है और महागठबंधन में ही बने रहेंगे। 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से लड़ेंगे। लगातार अपडेट दे रहे हैं, अब बिहार एक सोच के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।